हेलो दोस्तों उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे देश में सभी लोग जानते हैं सात गुरु को। सात गुरु एक अच्छे कथाकार, एक अच्छे मोटिवेशनल गुरु माने जाते हैं। तो एक छोटी सी कहानी है जो उन्होंने कही है समस्या समाधान और संभावना को लेकर, कि कैसे कैसे मनुष्य अपने जीवन में तरक्की कर सकता है और कैसे चीज़ों को सोल्व किया जाता है। समाधान लगने वाली हर बात या सलाह समाधान नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम ये कर लेंगे, ये समस्या ये तो, लेकिन वो होता क्या है, वो उसका समाधान निकलता ही नहीं है। परेशानी होती है या फिर समस्या थी ये और उसका समाधान कुछ उल्टा कर दिया, तो समाधान लगा लेकिन वो हो नहीं पाया। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि कई बार किसी की सलाह या किसी का बताया समाधान या आप खुद का सोचा हुआ उसको सोल्व नहीं कर पाता। तो कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है, किसी परिस्थिति को हम बहुत चढ़ा बढ़ा कर देखते हैं कि हाँ ये हो गया, उसने ये कर दिया, फिर मैंने ये कर दिया, इसका ये नुकसान होगा, ये फ़ायदा होगा। तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देते हैं या फिर सोच लेते हैं, या फिर कितने कितने ही लोग हमारे पास ऐसे होते हैं जो उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करने में लगे रहते हैं, जबकि वो समस्या इतनी बड़ी थी ही नहीं, ना ही वो असंभव थी। तो दोस्तों एक कहानी है छोटी सी जो सात गुरु ने सुनाई है, वो अच्छे मोटिवेशनल गुरु हैं, बताया था मैंने अभी आपको। तो हमारे प्रसिद्ध गुरु हैं सात गुरु। तो एक छोटी सी कहानी सुनिए आप लोग। एक बार अमेरिका में एक चिड़िया थी। वहाँ सर्दियाँ शुरू होने वाली थी, तो सब पक्षी, जो चिड़िया थी या जो भी उड़ने वाले पशु थे, वो दक्षिण की तरफ उड़ने लगे, जहाँ पर गर्म जलवायु होती है सर्दियों के समय में। तो वो मौसम जो था, जब वहाँ पे अमेरिका में सर्दी पड़ने वाली थी, तो वहाँ के पक्षियों ने दक्षिण में गर्म जलवायु में जाने का मूड बना लिया। और वहाँ जाने का समय भी था वो, क्योंकि सर्दी को पक्षी बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो मर जाते। तो मजबूरन उन्हें दक्षिण की तरफ गर्म जलवायु में जाना पड़ता। परंतु जो चिड़िया थी वो वहाँ बहुत खुश थी, अपनी मौज मस्ती में रहती थी। वहाँ पे उसको चहकना, बार बार मनुष्यों के साथ मौज मस्ती करना, चूँचहाट करना, क्योंकि हमेशा चहकती रहती है वो इंसानों में बहुत घुल मिल चुकी थी। तो वो भूल ही गई कि मुझे यहाँ से उड़ना चाहिए, यहाँ पे मौसम बदलने वाला है। वो खोई रही अपनी मौज मस्ती में, आलस करती रही कि मैं नहीं उड़ूंगी, बाद में उड़ूंगी, सोचूंगी, देखूंगी। तो ये करते करते समय बीत गया। तो बाद में लेकिन जब लगा उसको कि बहुत ठंड पड़ने लगी, अब मैं यहाँ पे कैसे रहूँगी, तो चिड़िया ने दक्षिण की ओर उड़ने में ये सोचकर देरी कर दी थी। फिर बाद में उसको जाना ही पड़ता। तो जब ठंड आने लगी और ठंड में चीज़ें जमने लगी, उसके पंख भी जमने लगे, तो उसको लगा कि मुझे अब उड़ना चाहिए। तो जैसे उसने उड़ने की कोशिश की, उड़ने लगी, तो उड़ने लगी, थोड़ा ऊपर पहुंची आसमान में, तो उसके पंखों पर बर्फ़ जमने लगी और उसके पंख इतना जम गए कि वो उड़ ही नहीं पाई और वो वहाँ पर गिर पड़ी। तो गिर पड़ी और उसके पंख ठिठर गए थे बहुत ज़्यादा। तो पंखों के जब पंख ठुठरेंगे तो वो उड़ नहीं पाएगी और वो वहाँ पे गिर के चुपचाप पड़ी रही। तब वहाँ से एक गाय गुजर रही थी। तभी गाय ने वहाँ उस चिड़िया के ऊपर गोबर कर दिया। तो वो चिड़िया गोबर में दब गई। पर गोबर तो गर्म होता है दोस्तों, आप सबको पता है। और गर्म गोबर जब उसके ऊपर पड़ा तो उसके पंखों में थोड़ी जान आ गई, पंखों में हीट गई, गर्मी गई, तो वो सही होगी, थोड़ी चिड़िया को अच्छा लगा। तो उसने अपना मूड बनाया फिर से उड़ने का। लेकिन वो गोबर में से कैसे निकलती, क्योंकि गोबर का चोथ जो होता है, एक बहुत बड़ा डेरा सा होता है, वो उसके ऊपर पड़ा हुआ था। वो कैसे उसको हटाती। तो तभी उस चिड़िया ने क्या किया, बार बार चहकने लगी, चूँ चूँ करने लगी। चिड़िया का जो भाषा होती है, तो एक वहाँ से एक बिल्ली गुजर रही थी और बिल्ली को बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो उस बिल्ली को चिड़िया की चहकने की आवाज़ आई। तो उसने ढूंढा वो चिड़िया है कहाँ। उसने क्या किया, गोबर को हटाया और गोबर को हटाकर उसने झपटा मारा चिड़िया पे। चिड़िया को खा गई, उसने अपनी भूख मिटा ली। यानी कि क्या हुआ, चिड़िया को उड़ने का मौका मिला, परंतु स्थिति फिर से ऐसी बनी कि वो चिड़िया को कोई खा गया, चिड़िया को बिल्ली खा गई। तो उसके बाद क्या होता है, उसकी आवाज़ सुन के भी गोबर हटाने पे उसने देखा, उसने झपटा मार दिया उस पर। तो दोस्तों ऐसे ही आप समझें, आप पर गंदगी डालने वाला, बाहर निकालने वाला इंसान अच्छा दोस्त या अच्छा दुश्मन कभी नहीं होता। अर्थात दोबारा सुनिए, आप पर गंदगी डालने वाला हर इंसान आपका दुश्मन नहीं होता और गंदगी से बाहर निकालने वाला भी आपका दोस्त नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि गोबर किसने डाला चिड़िया के ऊपर,
गाय ने, पर क्या वो उसकी दुश्मन थी या वो मारने के लिए आई थी? इनकी स्थिति वो थी कि उसको उस टाइम गर्मी की ज़रूरत थी, तो गाय उसकी दोस्त बनकर आई। इनकी गाय ने अपनी गंदगी उस चिड़िया पर डाल दी थी, तो वो गंदगी ना, लेकिन क्या चिड़िया का बुरा किया? नहीं, चिड़िया का उसने अच्छा किया, यानी कि गंदगी डालने वाली गाय उसके लिए अच्छी दोस्त बनी। लेकिन तभी कौन आया? तभी वो बिल्ली आ गई। बिल्ली ने उसको वहाँ से हटा तो दिया, लेकिन वो खा गई। यानी कि उसने पक्षी को, चिड़िया को गंदगी से बाहर तो निकाला, पर वो दुश्मन बनकर उसको खा गई। यानी कि जिस दोस्त ने उस पर गंदगी डाली वो दोस्त बन गया, यानी कि जिसने गंदगी डाली वो दोस्त बना, और जिसने गंदगी हटाई वो दुश्मन बना। तो आप समझिए कि हमेशा गंदा बोलने वाले या गंदा कहने वाले या गंदा ज़िंदगी हमें देती है तो हमेशा गंदा अशुभ नहीं होता, हमेशा दुश्मन नहीं होता है। कभी कभी दोस्त भी या फिर ज़िंदगी भी हमें गंदा चीज़ या संभावना दे सकती है। और ये बात और कि जिसने हमारी गंदगी हटाई, यानी कि जो सामने कुछ और बोलता है, दिखता कुछ और है, वो अंदर से हमारे लिए जहर घोल सकता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो दोस्त, हर इंसान को बाहर निकालने वाला हर इंसान भी आपका दोस्त नहीं होता। अगर आप सक्षम हैं और आप में आपको इतना बड़ा बनाया है कि चाहे जो भी हो आप खुद को संभाल लेंगे, उस स्थिति को हैंडल कर सकते हैं। ऐसे ही ये जीवन है जो हर बार की तरह चीज़ें फेंकता है हम पर जो जीवन है हमारा वो भी एक जैसे स्थिति बनाता है, अच्छी बुरी स्थिति बनाता है। यानी कि जीवन ही खुद अकेला ऐसा होता है जो हम पे अच्छा भी फेंकता है, यानी कि गंदगी भी फेंकता है और सफाई भी कराता है। यानी कि जीवन खुद हमें गंदगी भी देता है, सफाई का तरीका भी देता है। जीवन ही सब कुछ हम पे फेंकता रहता है, लेकिन वो हमें इतनी सक्षमता हो कि हम उसको गंदगी को साफ कर सकें, उस समस्या को हटाएं, समाधान ढूंढें और संभावनाएं भी ढूंढें। क्योंकि ज़िंदगी का तो काम है गंदगी हम पर फेंकना, पर हमें अपने हिसाब से हैंडल करना आना चाहिए। ये जीवन है जो हम पर हर तरह की चीज़ें फेंकता रहेगा, सिचुएशन बनाता रहेगा, पर हमें उससे क्या, हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं, क्या बनाते हैं प्रॉब्लम, ये 100% हम पर डिपेंड होता है। अगर ये नियम है हम अपने हाथ में ले लें, अगर ये नियम बना हुआ है हम अपने हाथ में ले लें कि जीवन मुझ पर चाहे कुछ भी फेंके, अगर ये नियम अपने लिए बना लें हम कि जीवन मुझ पर चाहे कुछ भी फेंकते रहे, उसको मैं सोल्व करूँगा, उसको मैं समाधान ढूंढूंगा और उसको मैं नियम बना लूँगा। यानी कि उसको पता है ज़िंदगी समस्या फेंकेगी, प्रॉब्लम फेंकेगी, गंदगी फेंकेगी, लेकिन मैं उसको समाधान भी, उसका संभावना उसमें बना लूँगा। इसके लिए एक ज़बरदस्त प्रक्रिया बताऊँगा मैं आपको। जीवन जो भी दे उससे एक संभावना बनानी आनी चाहिए आपको। यानी कि जीवन ने आपको जो भी दिया, वो गंदगी दी या सफाई दी या अच्छा दिया या कोई इनाम दिया, तो उसमें एक संभावना अवश्य ढूंढो आप। यानी कि ये एबिलिटी खुद में बना लो, खुद को इतना सक्षम बनाओ। ये फर्स्ट तो इसके लिए तैयार रहो कि ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो ज़िंदगी ने कोई गंदगी आपको दी है तो खुद को इतना सक्षम बना लो कि उस समस्या का समाधान ढूंढो और संभावनाएं भी बनाओ। ये आप खुद को तैयार रखो 100% और हर वक्त तैयार रखो खुद को। जीवन जो भी दे उसे मंजूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन की नीति है। और जब भी कोई समस्या होती है, यानी कि आप किसी भी चीज़ को समस्या नहीं बनाएंगे, क्योंकि विकल्प सबके पास होते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। भगवान ने जो भी सिचुएशन हमें दी है, ज़िंदगी ने जो भी हम पे गंदगी कबाड़ कचरा फेंका है, उसका समस्या का सोल्यूशन होता ज़रूर है, ये निश्चित है। हज़ार विकल्प होते हैं, अब हम क्या चुनते हैं वो हम पे डिपेंड है। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे या उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, वो हम पे डिपेंड है। तो हमें नियम बनाना है 100% कि हमें करना क्या है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जो मैं कहना चाहती हूँ वो सब समझ में आ रहा होगा। किसी भी स्थिति को संभाल ना पाने पर हम उसे समस्या कह देते हैं। अगर ज़िंदगी में कोई समस्या आ गई मान लो, तो हमने क्या किया, हमको लगेगा भाई मेरे साथ तो ये हो गया, मैं ये नहीं कर पाया, स्थिति ऐसी बनी, तो हमने क्या किया, उसको समस्या का रूप दे और हम बैठ गए। तो जो आपके लिए समस्या है वह आपके लिए एक शानदार संभावना है, क्योंकि जीवन में कोई समस्या नहीं, बस परिस्थितियां हैं जिन्हें हम समस्या बनाकर रख लेते हैं। लेकिन सच तो यह है कि समस्या एक संभावना होती है कुछ अच्छा करने की, या कुछ समस्या को समाधान करने की हमें एक संभावना मिलती है कि कैसे हम खुद को परखें और कैसे खुद को एबल बनाएं कि हमने वो समस्या को सोल्व कर दिया है। आप खुद भी अपने आप में एक संभावना है, या खुद को समस्या बना के रख लो आप। सचमुच कहो तो भगवान ने इंसान को एक संभावना बनाकर दिया है जीवन में, लेकिन आप चाहो तो खुद को समस्या बना के बैठ जाओ कि भाई मुझसे ये नहीं होगा, भाई मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड सोच पे करता है।
परंतु ये चॉइस आपकी है कि आपको बनना क्या है। उसके लिए आपको खुद में एक तरीका लाना पड़ेगा। अगर आप अपने भीतर संभावना, संतुलन और उल्लास की अवस्था में हैं, तब जीवन आप पर जो फेंके आप उसे एक शानदार संभावना बनाए। जीवन को कम मत आंकिए आप लोग, ये आप पर कुछ भी फेंक सकता है। हाँ दोस्तों, ये अपने साथ कुछ भी कर सकता है, आपके साथ सॉरी। जीवन जो है उसने हमें जीवन दिया है, तो वो मालिक है हमारा, तो वो जब चाहे कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हम पे फेंक सकता है। वो हमें देखना है हम कैसे हैंडल करेंगे जीवन को अपने साथ। जिस समय आपको उम्मीद भी नहीं होगी उस समय वो कुछ भी कर देगा, कुछ फेंक देगा आपकी कल्पना से भी बड़ा, जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। आप क्या सोच के बैठे और हो जाता क्या है कभी कभी। जितने आप सक्रिय होंगे उतनी ही अजीब चीज़ें आपके साथ होंगी। तो ये कंट्रोल की कोशिश करने में के बजाय जीवन को क्या देना चाहिए, खुद को ऐसे समर्थ बनाएं कि ये चाहे जो भी हो फेंके, आप उसे शानदार संभावना समझिए और उसको समस्या ढूंढिए, उसको एक संभावना बनाकर मंजूर कीजिए। अगर ये चीज़ इंसान में हो जाती है तब हर परिस्थिति एक संभावना बनकर आएगी। जब हर परिस्थिति एक संभावना बन जाती है तो ये इंसान एक संपूर्ण जीवन में खिल उठेगा। और यही हर किसी की आकांक्षा होती है कि वो एक संपूर्ण जीवन जीने वाला इंसान बन के दिखाए। तो दोस्तों, आप समझे सारी बातें। जब भी भगवान या जीवन हमें कोई समस्या देता है, कोई हर्डल पैदा करता है, तो उसके साथ एक समाधान ज़रूर देता है। समाधान है तो संभावनाएं भी हैं। अगर कोई समस्या आई, हमने इसको सोल्व किया, तो डेफिनेटली आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे और कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, जीवन में चेंज मिलते हैं। तो यही जीवन है, यही हमें करना होता है।